हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक के बारे में। यानी कि दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप वीडियो लास्ट तक है वो जरूर देखना। इस वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज की हमारी पहली ट्रिक है भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश। यानी कि दोस्तों भारत के साथ जो स्थलीय सीमा है उनमें कौन कौन से देश है उनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, उनकी जो दूरी है वो कितने कितने किलोमीटर है। तो उनके लिए शॉर्ट ट्रिक रहेगी बचपन में एमबीए किया। यानी बचपन में एमबीए किया, ये एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। बै से बांग्लादेश जिसकी सीमा है 4096 किलोमीटर। च से चीन जिसकी सीमा है 3917 किलोमीटर। पै से पाकिस्तान जिसकी सीमा है 3310 किलोमीटर। न से नेपाल और जिसकी सीमा है वो 1752 किलोमीटर है भारत के साथ। एमबीए का मतलब हो गया म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यानी म्यांमार की सीमा है भारत के साथ 1458 किलोमीटर। बी से भूटान हो गया 587 किलोमीटर। ए से अफगानिस्तान हो गया 80 किलोमीटर। तो ये जो स्थलीय सीमा है जो भारत के साथ बनाते हैं। अगली हमारी ट्रिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। यानी कि दोस्तों अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं उनको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है। सालू की माँ बानमती सोजा। सालू से हो गया सा से साबरमती, लू से लूनी नदी, और की है वो साइलेंट है, माँ है वो मांडवी हो गया, और बानमती से भारत पूजा हो गया, और नए से नर्मदा नदी हो गई। जो मती है वो साइलेंट रहेगा। सोजा से सोम और जाखम और जवाई नदी। तो दोस्तों सालू की माँ भानुमती सोजा, अगर आपको ये लाइन याद है तो आप बता सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक बार फिर बता देते हैं आपको। सालू से हो गया साबरमती और लूनी, और माँ से मांडवी, भानुमती से भारत पूजा नर्मदा नदी, और सोजा से सोम नदी, और जा से जाखम और जवाई दो नदी होती हैं। अगली हमारी शॉर्ट ट्रिक है मोहम्मद गजनवी के समय विद्वान। यानी कि दोस्तों मोहम्मद गजनवी का समय था, शासक था, उस समय कौन कौन से विद्वान थे। तो आप हैं फूफा, FUFA। तो फर्स्ट F से हो गया फारूकी, यू से हो गया उत्पी, और फिर F आया तो उसके लिए हो गया फिरदौसी। ए से हो गया अलबरूनी। आप फूफा हैं वो याद रखिए, फारूकी, उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, ये सब मोहम्मद गजनवी के समय विद्वान थे। अगली हमारी शॉर्ट ट्रिक रहेगी चीनी यात्री के भारत आने का क्रम। यानी कि दोस्तों चीन से जो यात्री भारत आए थे उनका क्रम क्या है। तो चीनी यात्री को फांसी हुई। तो फांसी हुई ये आप याद रखिए। फा से फारियान आया था 399 ईस्वी में। सी से सुयुग्मन आया था 518 ईस्वी में। उसके बाद में आया था हवेन सोंग 630 ईस्वी में। ई का मतलब इति सिंह यानी 7वीं सदी के अंत में आया था। तो चीनी यात्री भारत आने वाला का क्रम है फांसी हुई, फा से फाइयान 399 ईस्वी में आया था, सुयोंगमन 518 ईस्वी में आया था, और अवेन सोंग 630 ईस्वी में इत्सिंग यानी 7वीं सदी के अंत तक इत्सिंग है वो भारत आया था। अगली ट्रिक है भारत के 6 राज्य जहां विधान परिषद है। यानी कि दोस्तों भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं उनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है। आम का बीज उत्तर प्रदेश में, आम का बीज है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आ से आंध्र प्रदेश, मैं से महाराष्ट्र, का से कर्नाटक, और बी से बिहार। जैसे जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश हो गया। तो 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। आम का बीज उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। अगली शॉर्ट ट्रिक है हमारी साइंस से। यानी कि विटामिन है ABCDE के, उनका रासायनिक नाम है वो किस तरह से हम याद रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है इनको याद करने में, कंफ्यूज होते हैं। तो एग्जाम के अंदर इनसे एक क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है रथ एक टाफी। रथ एक टाफी, रथ से यानी रे से हो गया दोस्तों विटामिन ए के लिए रेटिनोल, और थे से हो गया विटामिन बी के लिए थायमीन। जिस तरह से ABCD का क्रम है ABCDE के, उसी तरह से सबसे पहले विटामिन लिख लेंगे। उसके बाद में जो ट्रिक है रथ एक टाफी वो लिख लेंगे। रेत से हो गया रेटिनोल, थे से हो गया थायमीन, सी के लिए ए हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी के लिए हो गया कै यानी कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई के लिए हो गया टा यानी टोकोफेरोल, और विटामिन के लिए हो गया फी यानी फिलिक्विनोन। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है रथ एक टॉफी। अगली जो हमारी ट्रिक है बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं। दोस्तों बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे तो उनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है पान खा चल घर। यानी पान खा करके हम घर चले जाते हैं तो पान खा चल घर। पा से हो गया पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ था। खा से हो गया खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था।
चल यानी चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 के अंदर, और घर यानी घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 के अंदर, और 1930 के अंदर बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों आप याद रख सकते हैं पान खा चल घर, यानी कि दोस्तों कोई पान खा करके अपने घर चला जाता है। तो पास हो गया पानीपत का युद्ध 1526 में, और 1526 से स्टार्ट करके 1930 तक यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पास से पानीपत का युद्ध, खानवा से खानवा, और चल से चंदेरी, घर से यानी घाघरा का युद्ध। तो 1526, 27, 28, 29 और 1930 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अगली हमारी ट्रिक है भारत के थल तथा जल दोनों सीमा से सटे देश। यानी कि दोस्तों पिछली ट्रिक में हमने देखा था कि थल से जो है भारत की थल सीमा है उसके साथ कौन कौन से देश लगते हैं, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक बता दी है। उसके बाद में आता है कि थल और जल दोनों सीमा से सटे देश कौन से हैं, यानी थल में भी लगते हैं और जल में, दोनों के साथ में लगते हैं। तो ऐसे कौन कौन से देश है, तो याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है मेया बाप। मेया से यानी म्यांमार हो गया, और बाप से बा से बांग्लादेश और पाकिस्तान, तीन देश ऐसे हैं जो भारत के साथ थल में भी लगते हैं और जल में भी, दोनों के साथ सीमा है वो लगती है। तो मेया बाप याद रख सकते हैं, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगली ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से चार बड़े राज्य। यानी यह भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सबसे बड़े राज्य है उनका क्रम क्या है। तो उनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है राम महान है आप, यानी राम है वो महान है, राम है वो महान वैसे ही है, तो राम महान है आप लगाना है। तो रा से हो गया राजस्थान, मैं से हो गया मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र हो गया, है वो साइलेंट है, आप से आंध्र प्रदेश हो गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चार बड़े राज्य बताए गए हैं, राम महान है आप, रा से हो गया राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र और आप से आंध्र प्रदेश। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी वो आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।